आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से कमर कसे है। वो गलतियां भाजपा दोहराना नहीं चाहती जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हैं। इसलिए अब की बार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में पलवल के भाजपा कार्यालय में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव कुमार भी पहुंचे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए विप्लव देव ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। विप्लव का कहना था कि कांग्रेस झूठ के सहारे चलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भी संसद में सरकार की अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए झूठ ही बोला था, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें दे दिया। ये जो घोषणा करता है, मैं आने के बाद 10,000 रुपए दे दूंगा, मैं आने के बाद वो कर दूंगा, इनको पहले पूछिए। राहुल गांधी एंड इनके कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में हर महिला को खटाखट 8,500 रुपए करके महीना देंगे, उसके बारे में पहले बताए, बाद में हमारे बारे में बोले। क्योंकि आपने गिरेबान में पहले झांक के देखे। SC/ST के बारे में और OBC के बारे में उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है जो हम इसमें से काट के संख्यालघुओं को दे देंगे। हमने उसका विरोध किया, इन लोगों ने प्रचार उल्टा कर दिया। तो इस तरीके से झूठ और जुमला, तो राहुल गांधी उस दिन पार्लियामेंट पे भी आपने देखा, जो अग्निवीर के ऊपर बोल रहा है, इनके पास वो कहीं नहीं आता है, रोते हुए उनके पास आया, उन्होंने उस घर में गया, उनके सामने बैठा और इनको, जब उनका बेटा अग्निवीर में नौकरी करता था, शहीद हो गया, इनको कुछ नहीं मिला। और डिफेंस मिनिस्टर उठ के हाउस में राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, भाई 1 करोड़ रुपया मिलता है, हम देते हैं। वो बोलता है नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो बोल रहा है वो सही नहीं है। तो सरकार को नहीं मानता, सिस्टम को नहीं मानता, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले हुड्डा कहां से मानेगा। इस बार जनता उनको सिखाएगा। जिस तरीके से झूठ बोल के लोकसभा में जो काम किया है, उसका परिणति इनको विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। और मैं विश्वास करता हूँ हरियाणा का जनता और पलवल की जनता इसका योग्य जवाब जरूर देंगे। देखिए, राहुल गांधी कौन सी धर्म में, वो उनको पहले पूछ ले। मैं तो ये कहता हूं, वो किसको कहां बोलेगा, क्या करेगा, उनको मालूम ही नहीं। क्योंकि उनके दादाजी तो नेहरू है, उसके बाद उनके जो परिवार के लोग हैं, इनके पिताजी के पिताजी तो फिरोज खान है, उसके बाद उनके जो बाकी सब जो परिवार को आप देख लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाना नहीं चाहता हूं। मुझे देश के और समाज के कल्याण करना है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस दिशा में काम करता है। मैं इतना आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश जानता है जो नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। और ऐसे बालक के हाथ में जो पहली बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, और उस बालक की कहानी लोगों ने देख लिया है। 90 मिनट उन्होंने भाषण दिया है लोकसभा में। मैं भी लोकसभा का मेंबर हूं, हम लोग देख चुके हैं वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जवाब 2 घंटा 16 मिनट में इतना डिस्टरबेंस के बाद भी पेशेंस के साथ दिया है। देश ने वो देखा है जो देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा था। किंतु हमने, संख्याबल हमारे पास है, 300 के ऊपर है हमारे संख्याबल। हमने जब अपोजिशन के लोग बोलते रह गए, हमने किसी को रोका नहीं। हाँ, जब गलत बात बोल रहा था, जो अग्निवीर के बारे में बोलता, कुछ नहीं मिला था, हमको तो उठ के, हमारे मंत्री को उठ के बोलना पड़ेगा कि देश को वो गलतफहमी में विभ्रांत कर रहा है। तो उन्होंने पूरा भाषण देश को विभ्रांत करने के लिए बोला है। पार्लियामेंट पे, पवित्र पार्लियामेंट के खड़े होके एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन झूठ बोलता है, इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं जनता ने ये देखा, जनता इसका विचार करेंगे। हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शन में हुड्डा जी को वो दिखाई देगा। वहीं जब पत्रकार ने उनसे हरियाणा में गठबंधन को लेकर सवाल किया तो तीखे तेवरों में इसका जवाब देते हुए उनका कहना था कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम हैं और भाजपा अकेले चुनाव ही लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आपको क्या लगता है सर, आप ही क्लियर करेंगे इसको? हमको देखने में क्या लगता है? नहीं, पहले गठबंधन के साथ थे ना कि सर पिछले 4.5 देखो, हमारा अभी कोई गठबंधन नहीं है, हम अकेला लड़ रहे हैं। अभी गठबंधन है नहीं, अभी अकेले हैं, पर अकेले ही लड़ेंगे। तो आप इतना कल्पना क्यों करते हैं? रात तो हुआ नहीं, सपना क्यों देख रहे हैं? तो जो मैं देख रहा हूं, जब हम अकेले ही लड़ेंगे, चिंता मत करो, और हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद लेके सरकार बनाएंगे।
बिप्लब कुमार देव ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार न केवल पलवल की तीनों विधानसभाओं से जीतेंगी, बल्कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरह से भाजपा अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख रही है, ऐसे में क्या लगता है भाजपा इस बार 2014 के रिजल्ट को वापस कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।